गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में चैप्टर सेकंड पोलिनोमियल उसमें हम एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ओके, तो चलो लेट्स गो, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एंड जहाँ पर हमें x की वैल्यू अलग अलग हमें दी गई है। तो हमें एक पोलिनोमियल दिया गया है px, तो px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब हमें क्या करना है? अब हमें x की जगह पर हमें 0 रखना है। पहले 0, बाद में -1 एंड बाद में 2। ओके, तो चलो पहले हम x की जगह पर 0 रखते हैं। तो अब जहां पर भी x को वहां पर हमें 0 रख देना है। ओके, अब 0 को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 0 ही हो जाता है। तो 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 है, और 0 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका भी हमें 0 मिलता है, प्लस 3। तो यहाँ पर हमें प्लस 3 आंसर मिलता है। तो यहाँ पर हमें x इज इक्वल टू, जब हम 0 लेते हैं तब उसका आंसर हमें यहाँ पर 3 मिलता है। तो चलो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब हम सेकंड लेते हैं, x इज इक्वल टू -1। अब सेकंड में यहाँ पर हम देखते हैं तो हमें x इज इक्वल टू -1 लेना है। ओके, तो चलो x की जगह पर हमें -1 रखना है। तो 5 -1 माइनस 4 -1 स्क्वायर प्लस 3। अब 5 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 जा 5। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों में एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पर हमें -5 आंसर मिलता है। -4 -1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर एक रूल्स है, रूल्स। तो जब हमें नेगेटिव हमारा बेस होता है और एक्सपोनेंट जो है वो ऑड है, तो हमें उसका आंसर नेगेटिव मिलता है। और बेस हमारा नेगेटिव है और एक्सपोनेंट इवन है, तो हमें उसका आंसर यहाँ पर पॉजिटिव मिलता है। ये आपके माइंड में क्लियर होना जरूरी है। दूसरा रूल्स यहाँ पर ये फर्स्ट रूल्स है। सेकंड रूल्स में हमें क्या ध्यान में रखना है? यदि हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन में माइनस की साइन ऑड टाइम आती है तो उसका आंसर हमें नेगेटिव मिलता है, और नेगेटिव साइन इवन टाइम हमें मिलती है तो उसका आंसर हमें पॉजिटिव मिलता है। कैसे? तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं, इन दोनों में हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन में माइनस कितनी बार है? 1 टाइम है, यानी कि ऑड टाइम, इसलिए उसका आंसर हमें नेगेटिव मिलता है। नेगेटिव फॉर्म यहाँ पर हमें मिलते हैं। -4, अब यहाँ पर दूसरा रूल्स, -1 जो हमारा बेस है वो नेगेटिव है और उसका एक्सपोनेंट इवन है, इसलिए उसका आंसर हमें पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि 1 का स्क्वायर हमें 1 मिलता है। तो 1 पॉजिटिव यहाँ पर हमें मिलता है, प्लस 3। -5 -4 4 1 जा 4 प्लस 3। अब यहाँ पर हमें जो माइनस माइनस है उसे हमें ऐड कर देना है। माइनस माइनस ऐड होते हैं और जो साइन है वही उसकी रखनी है। -4 -5, तो -9 हमें मिलते हैं, प्लस 3। अब एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि सब्सट्रैक्शन करना है, और बिग डिजिट के साइन यहाँ पर हमें रखनी है। 9 में से हम 3 लेस करते हैं तो हमें -6 आंसर मिलता है। बिग डिजिट के साइन नेगेटिव है, इसलिए हमें यहाँ पर आंसर -6 मिलता है। तो ये रूल्स आपके माइंड में कंप्लीटली क्लियर होंगे, तभी आपका आंसर राइट यहाँ पर आ सकता है। यदि आपके माइंड में ये रूल्स क्लियर नहीं है तो आपको मल्टीप्लिकेशन सब कुछ आपका कंप्लीट होने के बावजूद आपका आंसर यहाँ पर नहीं आएगा। तो इसलिए इस रूल को बार बार रिपीट कीजिए। मैं जो सिखाता हूँ किस स्टाइल से, यहाँ पर मैं आपको क्या करने के लिए कहता हूँ, आपको यहाँ पर कंप्लीटली माइंड में सेट कर देना है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट,
अब हमें x इज इक्वल टू पॉजिटिव 2 लेने हैं। ओके, तो चलो x की जगह पर अब हमें 2 रखना है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो चलो अब x की जगह पर 2 रख देते हैं। 5 2 10। वो रूल्स जो था हमारा वो नेगेटिव बेस और नेगेटिव साइन होती है तब हमें रखना है। पॉजिटिव है तो हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमें काम कर देना है। -4 यहाँ पर 4 2 ये पहले नहीं करना है, पहले जो हमें इसका एक्सपोनेंट है वो एक्सपोनेंट को हमें पहले क्लियर करना है, बाद में मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करना है। लोग क्या करते हैं, इन दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। पहले जो एक्सपोनेंट है, जो ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट का हमें पहले जो वैल्यू उसकी मिलती है वही हमें पहले रखना है। ओके, तो 2 का स्क्वायर हमें 4 मिलता है प्लस 3। तो 10 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 3। तो चलो पॉजिटिव यहाँ ये दोनों है तो एडिशन करते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव यानी सब्सट्रैक्शन। 16 में से 30 लेस करते हैं तो हमें -3 आंसर मिलता है, क्योंकि बिग डिजिट की साइन यहाँ पर नेगेटिव है इसलिए -3 आंसर हमें मिलता है। ओके, क्लियर। क्वेश्चन सेकंड, फाइंड P0, P1 एंड P2। P0 यानी कि यहाँ पर जो हमें 0 दिया गया है वो हमें x की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। जो वेरिएबल्स यहाँ पर हमें दिए जाते हैं उसकी वैल्यू हमें दी गई है। यहाँ P1 है तो सपोज हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में क्लियर करवाता हूँ, तो हमें यहाँ पर t की जगह पर हमें 0 1 एंड 2 हमें लेने हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको सेकंड एंड फोर्थ सब यहाँ पर क्लियर करवाता हूँ। फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं, पहला पॉइंट हमारा P0 है, तो यहाँ पर हमें t की जगह पर हमें 0 रखना है। तो 2 प्लस 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो 2 प्लस 0 प्लस 2 के साथ हम मल्टीप्लाई, 0 का स्क्वायर 0 ही मिलता है और 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 मिलता है, माइनस 0 का क्यूब 0 है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा आंसर हमें 2 मिलता है। अब हमें P1 लेना है, यानी कि t की वैल्यू अब हमें 1 रखनी है। तो 2 प्लस t की जगह पर 1 प्लस t की जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर यहाँ पर हमें 1 मिलता है और 1 का क्यूब हमें 1 ही मिलता है। ओके, आगे 2 प्लस 1 प्लस 2 बन जाए 2 माइनस 1। पहले हमें जो रिलेशन है वो सब फिनिश कर देने हैं ब्रैकेट के, बाद में हमें एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है। साथ में यहाँ पर हमें एडिशन सब्सट्रैक्शन साथ में नहीं करना है, सब कुछ एक मिस्टेक हो जाएगी तो आपका आंसर यहाँ पर गलत हो सकता है। ओके, चलो 2 प्लस 1 प्लस 2 सभी पॉजिटिव है, तो 5 माइनस 1। तो 5 में से हम 1 लेस करते हैं तो 4 हमें मिलते हैं और बिग डिजिट की साइन यहाँ पर पॉजिटिव है तो इसलिए हमें आंसर पॉजिटिव 4 मिलता है। अब हमें t की जगह पर 2 रखना है, तो चलो 2 प्लस t की जगह पर 2 प्लस 2 t का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस माइनस t का क्यूब यानी कि 2 का हमें क्यूब यहाँ पर करना है। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 4 डायरेक्ट नहीं करने हैं, उसे हमें बाद में एडिशन करना है। चलो 2 का स्क्वायर यहाँ पर हमें 4 मिलता है माइनस 2 का क्यूब 2 2 जा 4 4 2 जा 8 यानी कि 2 हमें 3 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है तो उसका हमें मल्टीप्लिकेशन 8 मिलता है। तो 2 का क्यूब 8, 2 प्लस 2 4 जा 8 माइनस 8। यहाँ पर आप पॉजिटिव नेगेटिव है बराबर, तो यहाँ पर आप इसे कट कर सकते हैं। 2 प्लस 2 यहाँ पर हमें 4 आंसर मिलता है। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप ये सब यहाँ पर आपको क्लियर करना है। नेक्स्ट सम
पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस वन। अब यहाँ पर हमें x की जगह पर पहले हमें जीरो रखना है, तो चलो जीरो माइनस वन, जीरो प्लस वन। तो यहाँ पर जीरो में से माइनस वन लेस करते हैं तो हमें माइनस वन मिलते हैं। ब्रैकेट वन, जीरो में हम वन ऐड करते हैं तो हमें वन मिलता है। तो वन बन जा, दोनों में मल्टीप्लिकेशन का रूल्स है, वन बन जा वन। अब मैंने आपको रूल्स लिखवाया था यहाँ पर कि जब मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव साइन हमें ऑड टाइम मिलती है तो उसका आंसर हमें नेगेटिव मिलता है। ओके, ये रूल्स आपके माइंड में क्लियर होने जरूरी है। चलो अब p की जगह पर हमें x की जगह पर हमें वन रखना है, तो वन माइनस वन, वन प्लस वन। तो वन में से वन लेस होते हैं तो जीरो, और वन प्लस वन टू। जीरो को हम टू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो हमें मिलता है। अब टू रखना है, तो चलो टू माइनस वन, टू प्लस वन। तो टू में से हम वन लेस करते हैं तो हमें वन मिलता है। टू प्लस वन थ्री, तो थ्री बन गया थ्री। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हुआ। Question 3. Verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. तो यहाँ पर हमें जो ये px दिया गया है, ये px यानी कि पोलिनोमियल जो यहाँ पर दिया गया है उसकी वैल्यू हमें x इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री दी गई है। इसका मतलब है जब हम x की जगह पर माइनस वन अपॉन थ्री रखते हैं और उसका आंसर हमें जीरो मिलता है तो इसका मतलब यही है कि px इज इक्वल टू 3x प्लस वन है, वो इस फिगर का वो जीरोस है, ऐसा हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो चलो यहाँ पर हम फाइंड करते हैं। तो px, x की जगह पर अब हमें माइनस वन अपॉन थ्री रखना है। ओके, तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं माइनस वन अपॉन थ्री प्लस वन, थ्री थ्री यहाँ पर कट हो जाते हैं, यानी कि माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माइनस वन अपॉन थ्री रखने से हमें इज इक्वल टू जीरो मिल जाता है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री इज द जीरोस ऑफ px, यानी कि px की जगह पर आप x 3x प्लस वन भी लिख सकते हैं। सेकंड सम px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। यहाँ पर x इज इक्वल टू हमें 4/5 दिया गया है, तो चलो यहाँ पर हम x की जगह पर 4/5 हमें रखना है। 5 यहाँ पर कट हो जाता है तो 4 बन जा 4 माइनस 5। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें आंसर जीरो नहीं मिल रहा है। ओके, therefore x is equal to 4/5 is not zeros of px। px की जगह पर आप 5x माइनस पाई भी लिख सकते हैं। px नेक्स्ट सम px is equal to x square minus 1। यहाँ पर हमें x is equal to 1 and x is equal to minus 1। यहाँ पर हमें टू जीरोस दिए गए हैं, तो चलो पहला हम जीरोस फाइंड करते हैं। x की जगह पर हमें पहले 1 रखना है। 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 मिलता है, तो 1 में से 1 लेस होते हैं तो जीरो हमें यहाँ पर आंसर मिलता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x is equal to 1 is the zeros of px। ओके, नेक्स्ट p, अब उसकी जगह पर -1 हमें x की जगह पर रखना है, तो -1 का स्क्वायर -1। तो यहाँ पर अब रूल्स हमें याद रखना है कि जब हमारा बेस नेगेटिव है और उसका एक्सपोनेंट इवन है तो हमें आंसर पॉजिटिव मिलता है। तो 1 का स्क्वायर हमें 1 मिलता है और वो पॉजिटिव मिलता है, तो 1 - 1 0, तो इसका आंसर भी हमें 0 मिलता है। Therefore x is equal to -1 is the zeros of px।
of px. Okay. Next sum px is equal to x plus 1 and सेकंड ब्रैकेट में x minus 2. यहाँ पर दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है. x is equal to यहाँ पर हमें 2 zeros दिए हैं -1 and 2. तो चलो अब देखते हैं. अब पहले हम -1 रखते हैं x की जगह पर. तो -1 plus 1 -1 -2. तो यहां पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव यानी 0 मल्टीप्लाई -1 -2 -3. 0 को किसी भी के साथ मल्टीप्लाई करें 0 ही हमें मिलता है. तो therefore x is equal to -1 is the zeros of px. ओके. नेक्स्ट अब हमें 2 रखना है. तो 2 plus 1 2 minus 2 तो 3 multiply 0. तो यहाँ भी आंसर हमें 0 ही मिलता है. तो therefore x is equal to 2 is also the zeros of px. Okay. Next 6th number px is equal to 1x plus m. x is equal to हमें -1/1 लेने हैं. तो चलो p की जगह पर हम -m/1 रखते हैं. ओके. तो अब x की जगह पर 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें x ही मिलता है. तो और उसी तरह -m को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमें -m ही यहाँ पर मिलता है. तो यहाँ पर हम सिर्फ -m रखते हैं. तो -m plus m. तो नेगेटिव m पॉजिटिव m यानी कि यहाँ पर भी हमें 0 आंसर मिलता है. तो therefore x is equal to -m/1 is the zeros of px. px is equal to 3x square minus 1. x is equal to यहाँ पर हमें -1/√3 लेने हैं और 2/√3 यहाँ पर हमें वैल्यू x की जगह पर रखनी है. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि ये रूट वाला सम है इसलिए. तो चलो पहले में हमें x की जगह पर -1/√3 रखना है. तो 3x square minus 1. अब x की जगह पर हम -1/√3 यहाँ पर रखते हैं. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं. तो चलो -1 का स्क्वायर यानी हमारा बेस नेगेटिव है और एक्सपोनेंट इवन है इसलिए हमें आंसर पॉजिटिव मिलता है. तो 1 का स्क्वायर 1/√3 का होल स्क्वायर जब होता है तो रूट और स्क्वायर दोनों कट हो जाते हैं इसलिए हमें 3 मिल जाते हैं. ओके. आइए 3 कट यहाँ हो जाते हैं. 3 बन जा 3 यानी कि 1 - 1 यानी कि यहाँ पर हमें 0 वैल्यू मिलती है. इसका मतलब है कि जो x is equal to -1/√3 जो है is the zeros of px is the zeros of px. उसी तरह दूसरी यहाँ पर वैल्यू रखते हैं p की. अब हम दूसरी वैल्यू x की जगह पर रखते हैं 2/√3 is equal to 3x square minus 1. तो चलो x की जगह पर 2√3 होल स्क्वायर माइनस 1. तो चलो पहले यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 मिलता है और √3 का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर और रूट यहाँ पर कट हो जाते हैं इसलिए हमें 3 मिलता है. तो 3 बन जा 3 4 बन जा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2/√3 जो है x इज इक्वल टू 2/√3 is not the
zeros of px. Okay, so 8 px is equal to 2x plus 1. यहां पर हमें x की जगह पर 1/2 रखने हैं, तो 2 1 जा 2 यानी कि 1 1 जा 1 प्लस 1 यानी कि यहाँ पर 1 प्लस 1 2 हमें यहाँ पर वैल्यू मिलती है, हमें 0 वैल्यू चाहिए। Therefore x is equal to 1/2 is not the zeros of px. Okay, next sum 8 px is equal to x square and x is equal to 0। तो यहाँ पर हमें x की जगह पर 0 रखना है, तो 0 का स्क्वायर 0 ही यहाँ पर मिलता है। इसका मतलब है x is equal to 0 is the zeros of px. Okay, next question 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पर हमें px is equal to x plus 5 दिए हैं, यानी कि यहाँ पर हमें px is equal to हमें 0 फाइंड करना है। इसका मतलब है px की जगह पर हमें x plus 5 रखना है। क्या रखना है? x plus 5 यहाँ पर हमें रखना है। अब प्लस 5 को इज इक्वल टू कि हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो उसका आंसर हमें -5 मिलता है। प्लस है तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन है तो डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है जब वो इज इक्वल टू की राइट या लेफ्ट और जाता है तब। ओके, चलो उसी तरह पर यहाँ पर हम देख लेते हैं px इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर px की जगह पर हमें x - 5 रखने हैं। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू -5 राइट साइड पर ले जाते हैं तो +5 हो जाते हैं। px इज इक्वल टू 0, therefore px की जगह पर 2x + 5 रखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं +5 है, +5 को राइट साइड पर ले जाते हैं तो -5 हो जाते हैं। Therefore x इज इक्वल टू हमें x का जीरोस फाइंड करना है। ओके, इसलिए अभी हमारे पास x के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन हो जाता है, इसलिए हमें -5/2 0 मिलता है। ओके, चलो आगे सेम प्रोसेस px इज इक्वल टू 0, 3x - 2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -2 राइट साइड पर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाते हैं, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, इसलिए राइट साइड पर हम ले जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन है इसलिए डिवीजन हो जाता है, यानी कि 2/3। आगे px इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड 3, क्योंकि 3 का मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। तो यहाँ पर हम 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, वो 0 ही हो जाता है। x इज इक्वल टू 0, px इज इक्वल टू 0, px की जगह पर हमें ax रखना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड a का मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है x के साथ, इसलिए वो डिवाइड होते हैं, therefore x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें a डज नॉट इज इक्वल टू 0 दिया गया है, यानी a ऑलरेडी 0 होता तो x मल्टीप्लाई a 0 हो जाते इस। ओके, तो इसलिए यहाँ पर हमें ये रूल्स दिया है। चलो आगे px इज इक्वल टू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, px इज इक्वल टू 0, therefore अब px की जगह पर हमें cx + d रखना
है। देयरफॉर Cx इज इक्वल टू प्लस डी को हम राइट साइड पर ले जाते हैं तो माइनस डी हो जाता है। देयरफॉर x इज इक्वल टू, हमें x की वैल्यू चाहिए तो c का उसके साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, इसलिए माइनस डी अपॉन c हो जाता है। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू माइनस डी अपॉन सी मिलती है। यहाँ पर भी c डज नॉट इज इक्वल टू 0 कहा गया है। सेम वही प्रोसेस है। c एंड d आर रियल नंबर यानी कि वो फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, वो रूट में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें फ्रैक्शन में आंसर मिलता है। तो ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन 5 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इवैल्यूएट करना है उसे p इंटू ब्रैकेट 2, यानी कि एक बार हमें x की जगह पर 2 रखना है, एक बार -1 रखना है और एक बार -1/2 रखना है। और उसका जो हमें आंसर मिलता है उसे हमें यहाँ पर वैल्यू उसकी रखनी है और जो आंसर हमें मिलता है उसे हमें इवैल्यूएट हम कहते हैं। ओके, तो चलो यहाँ पर पहले हम x की जगह पर 2 रखते हैं। तो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो पहले यहाँ पर हम 2 रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर -4, 2 प्लस 3, 2 का स्क्वायर 4 मिलता है, 4 2 8 प्लस 3, पॉजिटिव 4 पॉजिटिव 3 यानी कि 7 माइनस 8, यानी कि हमें 8 में से 7 लेस करते हैं तो हमें -1 आंसर मिलता है। तो ये फर्स्ट आंसर यहाँ पर हमें मिलता है। अब हमें p की जगह पर अब हमें x की जगह पर -1 रखना है। तो चलो -1 का स्क्वायर -4, x की जगह पर -1 प्लस 3, -1 का स्क्वायर, तो बेस हमारा नेगेटिव है और एक्सपोनेंट इवन है, इसलिए हमें आंसर पॉजिटिव मिलता है। 1 का स्क्वायर हमें 1 मिलता है। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, तो 4 यहाँ 4 मल्टीप्लाई 1 तो 4 मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस की साइन जो है वो इवन टाइम्स है, 2 बार है यानी इवन टाइम्स है, इसलिए पॉजिटिव हो जाता है। माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव 4 प्लस 3, तो यहाँ पर हमें उसकी वैल्यू 3 प्लस 1 5 प्लस 3 8 यहाँ पर हमें आंसर मिलता है। अब यहाँ पर में x की जगह पर हमें -1/2 रखना है। तो चलो -1/2 होल स्क्वायर -4 -1/2 प्लस 3। तो चलो बेस हमारा नेगेटिव है और एक्सपोनेंट इवन है, तो वह पॉजिटिव आंसर मिलेगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, जो भी आंसर मिलेगा वो हमें पॉजिटिव मिलेगा। 2 2 4, 2 1 2 यानी कि 2 प्लस 3, 1/4 प्लस 2 प्लस 3 5। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों के बीच में डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 रख दिया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 1 जा 1, 5 4 जा 20 और 4 1 जा 4, तो 21/4। ओके, तो चलो अब हमें इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट यानी कि इसकी जो वैल्यू है P2 की फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर हमें -1 मिलती है। ओके, तो पहले मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ P2 अब यहाँ पर P2 की वैल्यू यहाँ पर हमें -1 मिलती है। माइनस की साइन है इसलिए माइनस रख देता हूँ। -1 का हमें आंसर 8 मिलता है, प्लस -1/2 का आंसर हमें
21/4 मिलता है। ओके, चलो -1 -8 माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं तो -9 प्लस 21/4। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है इसलिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 4 9 जा 36 -36 प्लस 21 1 जा 21 4 1 जा 4। 36 में से हम 21 लेस करते हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव यानी सब्सट्रैक्शन। तो चलो सब्सट्रैक्शन करते हैं 5 और 1 -15 हमें मिलते हैं अपॉन 4। तो हमें यहाँ पर आंसर -15/4 यहाँ पर हमें आंसर मिलता है। तो इस तरीके से आप इसे फ्रैक्शन में भी, फ्रैक्शन में से मिक्स फ्रैक्शन में भी आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी हमारा आंसर राइट है। ओके।